आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। जैसे कि आप सब जाने पूरे देश बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत बड़ी बात जानते हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से जो है वो एक कानून पास हुआ है और आपने देखा होगा कि बीजेपी जो है वो अपने कार्यकाल में कोई ना कोई ऐसा कानून जो है वो पास करती है जो मुसलमानों के अगेंस्ट होता है, चाहे वो CNRC का हो, चाहे इस बार आप देखो तो वक्फ का हो। तो आपको आज जो है हम मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम यहाँ पर जो है वो सीनियर PI को जो है ना हमने एक इंटीमेशन लेटर दिया है, क्योंकि हालांकि ये बिल जो है वो पास हो गया है, लेकिन हमें अपना विरोध जताते रहना है, हमें बताते रहना है एडमिनिस्ट्रेटर को कि ये लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने जो है ना वो एक बोलते ना एक्सक्यूज़ दिया है कि अरे उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी। अरे मेजॉरिटी तो किसानों की भी ज़्यादा थी, तभी तो वापस हुआ ना वो बिल। तो हमको हमारी मेजॉरिटी दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि हमको अपनी मुखालिफत दिखानी है, हमको ये बताना है कि हम इस बिल के खिलाफ है और इतनी आसानी से जो है मुसलमान इस बिल को जो है वो एप्लीकेबल होने देंगे नहीं, अप्लाई करने देंगे नहीं। और इस प्रोटेस्ट से इंशाअल्लाह, और मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ और मैंने देखा है कि पूरे देश भर में कहीं ना कहीं, चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, दूसरी जगह हो, हर जगह पर जो है वो छोटे मोटे से लेके बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और वो इसलिए किए जाते हैं कि जो अगर मान लीजिए कोई बिल आ भी गया है तो वो उसमें हम रद्दो बदल कर सकते हैं, जो पब्लिक डिमांड हो हम उसके हिसाब से जो है वो बिल में जो है वो हेर फेर करें। तो इसीलिए कई लोग ये बोलेंगे कि अरे अब तो बिल पास हो गया, अब क्या फ़ायदा। नहीं, ये सिर्फ बिल पास होने तक हमको यहाँ पर रुकना, हमको जो है अपनी मुखालिफत जताती रहनी है, दर्ज करते रहनी है। इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने हम केरला में जो है 16 तारीख को बुधवार के दिन महारैली जो है वहाँ पर रखी हुई है और सारे देश भर में जहाँ पर मुस्लिम लीग है नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहा है। तो हम जो है मुस्लिम लीग मुमरा की टीम आने वाले 18 तारीख जुमा के दिन दारुल फलाह पे बाद नमाज जुमा जो है वो एक प्रोटेस्ट करने वाली है, अपनी मुखालिफत इस वक्त बिल के ऊपर जो है वो दर्ज करने वाली है। तो इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप सभी का मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे मुमरा के लोगों को जो है वो अपील करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ये पार्टी का प्रोटेस्ट समझ के न, क्योंकि पार्टी आदेश देगी वो बात की बात है, लेकिन अपना फ़र्ज़ तो हमको दिखाना है, हमें अपना फ़र्ज़ जो है वो बताना है। और एक मुसलमान होने के नाते अगर हमारे शरिया में जिस तरीके से पिछले सारे प्रोटेस्ट में मुमरा के लोग हमारे हाथ पर उतर कर जो है उन्होंने मुखालिफत जताई थी, बिल्कुल इसी तरह मैं इस प्रोटेस्ट में भी मैं पूरे मुमरा के लोगों से जो है वो दरख्वास्त करूंगी कि भारी तादाद में आप यहाँ पर आए और इस वक्त के बिल को जो है वो उसकी मुखालिफत दिखाए। और जुमा की नमाज के बाद आने वाले 18 अप्रैल 2025 जुमा की दारुल फलाह मस्जिद के बाहर जो है ये प्रोटेस्ट होगा। आप इससे दरख्वास्त से ज़्यादा तादाद में आए और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। ये प्रोटेस्ट के अलावा क्या आपकी पार्टी कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमें पार्टी की तरफ से ये भी आदेश मिला है क्योंकि पार्टी ने ऑलरेडी कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। उन्होंने प्रोटेस्ट उन्होंने जो वहाँ पर जो है वो पिटीशन भी दाखिल कर चुका है। कपिल सिब्बल जी जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो केस जो है वो कपिल सिब्बल जी जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और कपिल सिब्बल जी को कौन नहीं जानता, वो किस तरह वो नॉलेजेबल इंसान है और वो उनकी एक बहुत लंबा उनका टाइम पीरियड रहा है इसमें एडवोकेसी में। तो वो जो है बहुत बेहतर तरीके से, हमें यकीन है कि मुसलमानों का पक्ष जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और इसमें बिल्कुल रद्द बदल आएगा, ये हमें जो है वो आशा है।